चलिए, जय हिंद। क्लास 6 एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया और परावर्तन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दीप्त पिंड क्या होता है, वस्तुओं के प्रकाश पारदर्शिता के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इसके बारे में पढ़ेंगे। छाया क्या होता है, छाया कैसे बनता है, क्यों बनता है, छाया का विशेषता क्या होता है, प्रकाश का गमन कैसे होता है, सूची छिद्र कैमरा के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण और परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बेसिक सा चीज है, बिल्कुल इसमें इतना ही पढ़ना है। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 11 में। और भी थोड़ा सा बता देंगे किन के लिए उपयोगी है। तो बीपीएससी सिविल सर्विस वालों के लिए, तैयारी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड इंट्रेंस और डीएलएड इंट्रेंस वालों के लिए ये क्लास जो है महत्वपूर्ण है। अगर आप स्पेशल साइंस क्लास करना चाहते हैं तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है उस पर। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना है तो इस एड्रेस पे आके आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हर सब्जेक्ट का फाउंडेशन बैच चल रहा है। मोबाइल नंबर ये है, इस पे कॉल करके आप बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं, परंतु अंधेरे कमरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है, तब वस्तु हमें क्या होता है? दिखाई पड़ता है। प्रकाश सबसे पहले हमारे आंख में आके फिर वस्तु तक जाता है, या प्रकाश वस्तु तक जाके फिर हमारे आंख में आता है? पहले प्रकाश निकलेगा, प्रकाश स्रोत से टॉर्च जला के टॉर्च से निकला, फिर कहा गया वस्तु पे गया, वस्तु के पास से टकराया, फिर हमारे आंख में आया परावर्तित प्रकाश, फिर हमारे रेटिना पे प्रतिबिंब बना और हम उसके सहायता से किसी वस्तु को क्या कर सकते? देख सकते हैं। तो स्टेटमेंट में फंसा देगा उल्टा करके और फट से मारिएगा। वही बताए थे, वही नहीं बताए थे। प्रकाश सबसे पहले वस्तु से टकराया, फिर हमारे आंख में आया, आंख से टकरा के वस्तु पे नहीं गया। क्या? दीप्त पिंड, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। परिभाषा क्या है इसका? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? दीप्त पिंड। कोई भी ऐसा चीज है यहाँ पे जो दीप्त पिंड लग रहा है आपको? बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये टीवी भी है, सब क्या है? दीप्त पिंड है। अगर हम मतलब बल्ब को और ये सब ट्यूबलाइट है, ये टीवी है, ये सबको बंद कर दे तो बाकी चीज यहाँ पे कुछ दीप्त पिंड लग रहा है जो रोशनी देगा। उसके सहायता से, इस बेंच के सहायता से आप दूसरे बेंच को देख सकते हैं अंधेरे में। तो जो प्रकाश नहीं देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अदीप्त पिंड। जो प्रकाश देगा उसको क्या बोलेंगे? दीप्त पिंड। तो सूर्य के रोशनी में हम लोग देख पाते हैं, दिन होता है, जलती हुई मोमबत्ती, टॉर्च, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है? सूर्य एक ऐसा दीप्त पिंड है जिससे पृथ्वी को दिन में प्रकाश मिलता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, वह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकता है। तो चंद्रमा दीप्त है या चंद्रमा अदीप्त है? अदीप्त है। अब हम बता रहे हैं आपको, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे सूर्य यहां पे है और ये लगा रहा है उसका चक्कर कौन? इस रास्ते पे कौन लगा रहा है? रास्ता को तो हम ऐसे ही कर दिए, कचरा कर दिए रास्ता को। ठीक है, ये देखिए, ये बुध है, ये शुक्र है और ये है पृथ्वी। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये है मंगल। ये तो रास्ता हो गया। मान लीजिए जो हमारा पृथ्वी है यहां पे है, यहां पे है, इसके चारों ओर इस रास्ते पे चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। और इस सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा, ऐसे ऐसे करके निकला प्रकाश चारों तरफ जाएगा, जाएगा ना? जाएगा। यहां पे चंद्रमा अगर है तो ये प्रकाश निकला तो पृथ्वी पे भी पड़ा और इस चंद्रमा पे भी पड़ा ना। हम इस पृथ्वी से फिर इसको देख पाएंगे कि नहीं? यहां पे प्रकाश पड़ा तो हमें क्या हो रहा है? ये नजर आ रहा है यहां से। अब
है? दिन में दिखाई नहीं देगा, रात में तो दिखाई देगा। दिन में क्यों दिखाई नहीं देगा? कि ये प्रकाश जो यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, तो चंद्रमा पे भी पड़ रहा है और पृथ्वी पे भी पड़ रहा है। लेकिन रात में जब इसका डायरेक्शन चेंज होता है, जब पृथ्वी पे क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, तो यह प्रकाश पृथ्वी पे छुप जाता है सूर्य के प्रकाश से। लेकिन चंद्रमा क्योंकि ऊपर है, तो वो क्या होता है, उस पर रिफ्लेक्टिव प्रकाश क्या होता है, पड़ता रहता है, और वहां से टकरा के फिर इधर भी क्या होता है, आता रहता है। इमेज वाला में ना, कल एक चैप्टर है जियोग्राफी में, छायाएं तथा परावर्तन ऐसे करके, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां भी बताना है, इसलिए हम वो फोटो नहीं लगाए। तो ये कैसा है, चंद्रमा कैसा है, दीप्त की अदीप्त? अदीप्त है। ध्यान से, वस्तुओं के प्रकार पारदर्शिता के आधार से 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी जिसके आर पार हम लोग ऐसा पदार्थ, ऐसा वस्तु जो अपने अंदर से प्रकाश को पूरी तरह से क्या करे, गुजरने दे, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे बीच में हम शीशा लगा देंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कलर वाला नहीं, तो उसके उस पर हम देख सकते हैं। आगे शीशा लगा दे अगर, तो आप लोग को देख सकते हैं, तो पारदर्शी हो जाएगा। उस शीशा को हम क्या करें, एक तरफ से आपके साइड से कलर कर दे, फिर देख पाएंगे हम लोग, वो क्या हो गया, अपारदर्शी। इधर से पर्दा लगा दे तो देख पाएंगे, अपारदर्शी। लेकिन कुछ ऐसा लगा दे बिल्कुल महीन सा, पतला सा, जिसके आर पर हम लोग बिल्कुल पतला कागज, बिल्कुल पतला, अपारदर्शी का। और जैसे पारभासी हम बताए थे, तेल लगा हुआ कागज बताए थे, तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है, पारभासी का उदाहरण, जिसके आसपास हम ये देख सकते कि उस पर कुछ तो है, क्या है इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ है इसका पता आपको देख के चल जाएगा। घूंघट में वो बहू वाला एग्जांपल दिए थे कि बहू घूंघट डालती है यहाँ तक, और तब भी देख लेती कि कोई आ रहा है, तब भी छुप जाती। ऐसे करके देखती क्या रास्ते पे चल रही है, ऐसे करके देखी और फिर झुका ली नीचे, नहीं वो कोई आ रहा है, या ऐसे करके रास्ता देख के चलती है, नहीं ना, क्योंकि उसके आर पार क्या हो रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। ठीक है, तो पारभासी का उदाहरण यही होता है, क्या, चिकना तेल लगा हुआ कागज, कांच, ट्रेसिंग पेपर, कुछ कांच भी, अगर कांच को बहुत ज्यादा मोटा कर दे तो वही पारभासी बन जाएगा। पतला है तो पारदर्शी है, कलर कर दिए तो अपारदर्शी। छायाएं क्या होती है, ऐसा नहीं है कि बता दिए कि पारदर्शी होता है कांच, तो कैसा भी कांच पारदर्शी होता है, क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसमें। छाया क्या होती है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो क्या होता है, छाया बन जाता है। अपारदर्शी, अगर पारदर्शी है तो छाया बनेगा, नहीं बनेगा, तो प्रकाश उसके आर पार नहीं जा पाता, इस कारण वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। छाया बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या है, प्रकाश का एक स्रोत होना चाहिए। अगर एक बल्ब इधर है हमारे इस तरफ, हम बीच में आ गए, तो इस तरफ छाया बनेगा, बनेगा ना। एक इधर भी लगा दिए तो छाया बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इस तरफ इधर का प्रकाश आ रहा है, इस तरफ इधर का प्रकाश आ रहा है, इस तरफ का प्रकाश, कुछ प्रकाश इधर चला जाता, हम जहां पे सामने खड़े हैं उसके सामने का प्रकाश नहीं जाता था, तो वहां पे अंधेरा रह जाता, तो वही तो छाया है। छाया बनने के लिए आवश्यक शर्त में एक स्रोत होना चाहिए, जैसे सूर्य, टॉर्च। प्रकाश के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। छाया को देखने के लिए एक पर्दा होना चाहिए। छाया को देखने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे हम खड़े हैं, धूप में हमारा छाया बन गया जमीन पे, जमीन के ऊपर थोड़ा सा एक कपड़ा बिछा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर, इतना एक हाथ, मतलब कुछ 1-2 फीट छोड़ के, तो छाया कहां बनेगा, जमीन पे कि उस कपड़े पे, मतलब जमीन पे बन रहा है, तो उसको भी किस चीज के रूप में हम देख रहे हैं कि किसी पर्दे पे छाया बन रहा है। क्या कोई सतह होगा उसी पे तो छाया बनेगा, छाया हवा में तो बन नहीं जाएगा, तो क्या होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए। जैसे जमीन, कमरे की दीवारें, कागज की शीट, यही सब पे बनता है। बिना पर्दे के छाया हवा में दिखाई देगा, हवा में किसी का छाया दिख जाए तो भाग लेना है, ठीक है, वहां पे साइंस नहीं लगाना है। दिखा है कभी सही में दिखा है। धूल कण उड़ना दूसरा बात है, बिल्कुल छाया एकदम एग्जैक्ट दिखता है, धूल कण में दिखेगा, हवा में दिखेगा,
हवा में धूल कण है, अगर बहुत ज्यादा ही धूल है तो हो सकता है उसमें दिख जाए, एग्जैक्ट छाया दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। उसके लिए बिल्कुल प्लेन सतह होना चाहिए। छाया का विशेषता, छाया हमेशा काले गहरे रंग का होता है, चाहे वस्तु का रंग कैसा भी क्यों ना हो। छाया कभी रंग बिरंगा देखे हैं? कोई लाल पहन के जा रहा है तो उसका छाया लाल नहीं होता ना ऐसा। छाया केवल वस्तु की बाहरी आकृति, आउटलाइन को दर्शाती है। ऐसे दिखेगा कि ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ना दिखेगा। ये दिखेगा कि इसके अंदर आंख कैसा है, नाक कैसा दिखता है, है कौन ये? ये वास्तविक आकार के बारे में कभी भ्रमित भी कर सकते हैं, जैसे हाथों की अंगुलियों से विभिन्न जानवरों की छाया बनाना। ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे करके जानवर का छाया नहीं बना देते? खेले आप लोग बचपन में, और फिर ऐसे लड़ाई करते, ऐसे बना के, हैं? ये इसको मारता तो लगता है कि जानवर लड़ रहा है। प्रकाश का गमन, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश कभी भी अपने स्रोत से जिससे निकल रहा है वो मुड़ के नहीं जाएगा। अगर मुड़ के चला ही जाता, हम इधर खड़े हैं, इधर से लाइट आ रहा है, तो मुड़ के अगर जाना रहता तो पीछे ऐसे आ जाता, छाया क्यों बनता? फिर मुड़ के अगर प्रकाश चलता तो छाया बनता? नहीं बनता। सीधा रास्ता में गया, जहां पे अवरोध आया रुक गया, बात खत्म। इससे सिद्ध क्या है? हाँ, यदि हम एक जलती हुई मोमबत्ती को एक सीधे पाइप से देखें तो आसानी से दिखाई देती है, परंतु यदि पाइप को थोड़ा सा भी मोड़ दिया जाए तो मोमबत्ती दिखाई देना बंद हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश मुड़ नहीं सकता, केवल सीधी रेखा में गति करता है। सूची छिद्र कैमरा, पिन होल कैमरा। सूची छिद्र कैमरा एक सरल उपकरण है जो बिना किसी लेंस के काम करता है और प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। बनाने का तरीका, दो ऐसे बॉक्स लिए जाते हैं जो एक दूसरे के भीतर बिना जगह छोड़े खिसक सके। बड़े बॉक्स के एक छोर पर छोटा छेद सूची छिद्र किया जाता है। छोटे बॉक्स के विपरीत छोर पर एक चौकोर भाग काट कर वहां पारभासी कागज लगा दिया जाता है जो पर्दे का काम करता है। ठीक है। प्रतिबिंब की विशेषता, सूची छिद्र कैमरे द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है और रंगीन होता है। हमारे आंख में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उल्टा ही तो होता है। हम लोग सीधा देख पाते हैं क्योंकि माइंड उसको क्या करता है? प्रोसेस करके सीधा करके हमें दिखलाता है, लेकिन जो आंख में बनता है रेटिना पे वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है। हम लोग ये रंगीन देख पाते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट? रंगीन, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं। प्रकृति में सूची छिद्र कैमरा, जब हम किसी बहुत घने पत्तों वाले वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं तो जमीन पर सूर्य के प्रकाश के छोटे छोटे, मक्खी है क्या, छोटे छोटे गोल धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में वृक्ष के पत्तों के बीच छोटे अंतराल द्वारा बनाए गए सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब करते हैं। क्या बोल रहा है? जब हम किसी बहुत घने पत्तों वाले वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं, जाते हैं ना वन में, तो ऐसे लगेगा लाइन लाइन से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है लाइन लाइन से। ऐसा दिखा है कभी? इमेजिनेशन कीजिए कि लाइन लाइन से ऊपर से प्रकाश आ रहा है। जमीन पर सूर्य के प्रकाश के छोटे छोटे गोल धब्बे दिखाई देते हैं। वास्तव में वृक्ष के पत्तों के बीच के छोटे अंतराल छेद द्वारा बनाए गए सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब करते हैं। टेंट हाउस देखिए, लगेगा ना तो उसको थोड़ा सा बीच में से फाड़ दीजिएगा, 2-3 जगह फाड़ दीजिएगा। ये वाला एग्जाम्पल पता चल जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। क्या? दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण एक ऐसी चिकनी और चमकदार सतह होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग पूरे प्रकाश क्या करता है? पूरे प्रकाश को, जितना प्रकाश को परावर्तित करेगा उतना ही क्या होगा? चमकेगा। ठीक है। और जितना समतल, जितना चिकना रहेगा सतह, उतना ही ज्यादा प्रकाश को क्या करेगा? परावर्तित करेगा। तो रुखड़ा सतह रहेगा और एक चिकना सतह रहेगा, तो ज्यादा परावर्तित कौन करेगा? चिकना सतह ज्यादा परावर्तित करेगा। समतल दर्पण में हम अपना जो चेहरा देखते हैं वो हमारा क्या है? परावर्तन है। लाइट निकल के सबसे पहले दर्पण पे की आंख में, हम जब चेहरा देखे तो लाइट निकल के सबसे पहले दर्पण में। अब बताइए, अब फंस गए।
है। देखिए लाइट जब निकलता है, आप इस चीज को प्रैक्टिकल करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक आईना लीजिए, जहां पे रोशनी है वहां जाकर अपना फेस देखिए, या तो दिन में देखिए या तो रात में देखिए। पहले दिन में देखिए, आपको अपना फेस दिखेगा, फिर रात में देखिए, रात में दिखता है, रात में फेस दिखता है। अब एक काम और कीजिए, टॉर्च जलाइए, टॉर्च जला करके एक बार टॉर्च पे जलाइए, आईना पे जलाइए, प्रतिबिंब पे, और एक बार खुद के फेस पे जलाइए। ये देखिए कि कहां जलाए तो आपको अपना फेस दिखा आईना में। टॉर्च पे जलाए तो दिखा, या फेस पे जलाए तो दिखा। कहां जलाने पे दिखा? फेस पे जलाने पे दिखता है। क्यों? प्रकाश हमारे फेस पे आया, फिर जाके टकराया, प्रतिबिंब कहां बना? आईने में, ठीक है, दर्पण में। और उसके बाद हमको फिर वो प्रतिबिंब जो निकला रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे आंख में आया, फिर हम क्या किए, उसको देख पाए। तो अब बताइए प्रकाश कहां पे चाहिए? सबसे पहले प्रकाश चाहिए वस्तु पे, स्रोत से निकाल के प्रकाश चाहिए वस्तु पे, जो जिस चीज को दिखाना है। उसके बाद वो प्रकाश वहां से निकल के फिर कहां जाएगा? दर्पण में जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अंदर में तो दिखेगा ना जैसे हम है वैसा, क्या दिखेगा? फिर हमारे रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये पता था कहां जलाएंगे तो खुद का फेस दिखेगा? नहीं पता था? कभी ऐसा न बताया नहीं? अंधेरे में रेडी होने का आया है? जवाब क्यों नहीं दिए फिर कि पहले कहां लाइट चाहिए? हाँ चलिए, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। एक चैप्टर ही कौन सा है? 11, एक दो चैप्टर है, उसके बाद हमारा हल्ला नहीं कीजिए। क्या ऐसे लग रहा है जैसे छुट्टी छुट्टी, भागो भागो, 9 बजे से आ रखे। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा 2 पार्ट में और वीडियो आएगा, और उसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे 1 शॉट का। 1 शॉट में आपको इस पूरा सब्जेक्ट, पूरा इस क्लास का 6th क्लास का क्या कराएंगे? रिवीजन करवा देंगे। एक बार वीडियो देखिए और पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कर लीजिए। पूरा क्लास का 13 चैप्टर का रिवीजन कीजिए, और एक बुक कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी में। ऑनलाइन में अगर वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को नोट्स के लिए या किसी चीज के लिए संपर्क करना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन एड्रेस है, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी, भगवानपुर वैशाली। यहाँ पे आके आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। स्पेशल साइंस करना है, स्पेशल पॉलिटी करना है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का क्लास करना है, जीके जीएस पढ़ना है, तो आप यहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं। और भी क्या, ऑनलाइन में आप लोग को कमेंट सेक्शन में वीडियो देख रहे हैं तो फीडबैक देना है, बताना है वीडियो कैसा लगा है, कुछ रिकमेंड करना है तो उसके बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले महत्वपूर्ण अपडेट्स, बहुत सारा कंटेंट हम इस पर फ्री डालेंगे। डेली करंट अफेयर्स का क्लास इस पे टॉपिक वाइज निःशुल्क चल रहा है। करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, तो ये सब चीज मिलता रहे। कल्याण जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो में जुड़ सकते हैं चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद।